हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मानव दांत यानी कि ह्यूमन टीथ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। कितने प्रकार के दांत होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 4 प्रकार के दांत होता है। ठीक है, टोटल जो दांत होता है वो 4 प्रकार के दांत होता है। कौन कौन वो भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट होता है छेदक या कृंतक, इंग्लिश में इसको इंसीजर बोला जाता है। कितना दांत होता है वो बता देते हैं। तो ये टोटल जो है वो 8 दांत होते हैं। इंसीजर जो टोटल दांत होता है वो 8 दांत होता है। एक जबड़े में 4 और दूसरे जबड़े में 4, यानी कि 4 इंटू 2 8 दांत होता है। इस दांत का काम क्या है? तो काटने का काम है इस दांत का। ठीक है, नेक्स्ट है भेदक या रंधक, जिसको इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है। ये कितना दांत होता है? तो टोटल दांत होता है 4। ये होता है 2 इंटू 2, यानी कि एक जबड़े में 2, दूसरे जबड़े में 2। इसका काम क्या है? तो इसका काम है फाड़ने का दांत। ये जो है वो कार्निवोरस जो होते हैं, यानी कि मांसाहारी जो जानवर होते हैं, उसमें बड़े बड़े दांत होता है। ठीक है, थर्ड नंबर में है अग्र चवर्णक, यानी कि इसको प्रीमोलर कहा जाता है। प्रीमोलर जो है वो कितना दांत होता है? तो 8 दांत होता है। कितना होता है? 8 होता है। टोटल से 8 होता है। एक जबड़े में 4 और दूसरे जबड़े में 4, यानी कि 4 इंटू 2। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोनों में। ठीक है, तो ये जो है वो 8 दांत होता है। फोर्थ नंबर में है चवर्णक, जिसको इंग्लिश में मोलर कहा जाता है। तो ये कितना दांत होता है? तो ये होता है 12। ठीक है, 6 इंटू 2 12। ठीक है, चबाने का दांत इसको कहा जाता है। अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों को चबाने का दांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन बी है कार्डियोलॉजी और ऑप्शन सी है हेमेटोलॉजी और ऑप्शन डी है कैलोलॉजी। क्या कहते हैं दांतों के अध्ययन को? तो ऑप्शन ए है ओडोंटोलॉजी। तो ऑप्शन ए सही है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को। ठीक है, और कार्डियोलॉजी जो है वो हृदय के अध्ययन को कहा जाता है और हेमेटोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। और ऑप्शन डी है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी किसको कहा जाता है? तो सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? यानी कि वयस्क जो होते हैं मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24 और ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 32। कितना होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, दांत है जो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 होता है। और बच्चा में कितना होता है? तो बच्चा में 20 होता है, जिसको बोला जाता है जो बच्चा में 20 दांत होता है उसको बोला जाता है मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ। क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ बोला जाता है जो बच्चा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पूरे जीवन में कुल कितने दांत आता है? यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर पूछा जाए कि कुल कितने दांत आता है, तो ऑप्शन ए है 32 और ऑप्शन बी है 20 और ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 40। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, पूरे जीवन में 52 दांत आता है। ठीक है, कैसे हम आपको बता देते हैं। 20 प्लस 32, 32 कितना हो जाता है? 52। ठीक है, तो पूरे जीवन में कितना दांत आता है? 52 दांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? ऑप्शन ए है टंग, ऑप्शन बी है ब्रेन और ऑप्शन सी है बोन्स और ऑप्शन डी है इनामेल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनामेल। इनामेल जो है वो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? इनामेल है। अब इनामेल होता क्या है? तो दांत के जो सफेद वाला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? इनामेल बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पूरे जीवन में कुल कितने दांत आता है? देखिए ये क्वेश्चन को हम देख चुके हैं लेकिन फिर आ गया है तो फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, 52। नोट पॉइंट में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट में है कि मनुष्य की पूरे जीवन में 52 दांत आता है, जिसमें से 20 दांत मिल्क टीथ होता है और 32 दांत परमानेंट टीथ होता है। इस प्रकार पूरे जीवन में 52 दांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत को किस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है? यानी कि जैसे तंत्र होता है ऑर्गन सिस्टम, तो
किस सिस्टम में दांत को रखा गया है? ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है कंकाल तंत्र, ऑप्शन सी है उत्सर्जन तंत्र और ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में दांत को रखा गया है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत को रखा गया है। दांत में कठोरता किसके कारण होता है? देखिए दांत में कठोरता जो होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा और ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है जिंक। किसके कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, कैल्शियम के कारण होता है दांत में कठोरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीसी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दांत, ऑप्शन बी है हृदय और ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आरटीसी यानी कि रूट ट्रीटमेंट कैनाल होता है इसका फुल फॉर्म। तो किससे संबंध है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, दांत से है। ठीक है, दांत का होता है आरटीसी और हृदय का होता है ईसीजी। जो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है हम आपको बता देते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। मस्तिष्क का होता है ईईजी इलेक्ट्रोइंसोफिलोग्राम और यकृत का होता है एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, हम आपको सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप होम पेज को ओपन करके देख सकते हैं, ढेर सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के दांत का दंत सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है 21 23, ऑप्शन बी है 2102 बाई 2102, ऑप्शन सी है 2203 और ऑप्शन डी है 21 22। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, 21 23। कैसे हम आपको दिया हुआ है उसको समझ सकते हैं। तो 21 और 23, 2 और 1 3 हो जाता है और 2 और 3 हो जाता है 5। तो 8 दांत इधर, 8 दांत इधर और 8 दांत इधर और 8 दांत इधर, टोटल से हो जाता है 32। इस तरीके से जो है वो निकाला जाता है दंत सूत्र। और ये जो है वो बच्चा वाला जो है टेम्पोररी टीथ उसका है दंत सूत्र 2102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितना दांत पाया जाता है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 20 और ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 32। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, 32। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितना दांत पाया जाता है? तो 32 दांत पाया जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का दांत किससे बना होता है? ऑप्शन ए है फिनोल, ऑप्शन बी है सोडियम और ऑप्शन सी है हाइड्रो ऑक्साइड और ऑप्शन डी है ट्राई कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बना होता है मनुष्य का दांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दांत कितने प्रकार का होता है? दूध का जो दांत होता है वो कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि दूध का दांत जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसमें प्री मोलर जो है वो नहीं होता है। क्वेश्चन है मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत कहलाता है? मनुष्य के कितने दांत जो है वो दूध के दांत कहलाता है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 20 और ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 32। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कितने दांत जो है वो दूध के दांत या टेम्पोररी टीथ कहलाता है। तो यहाँ पे 20 जो है वो टेम्पोररी टीथ कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों को चमकीला भाग को क्या कहते हैं? दांतों को जो चमकीला भाग होता है यानी कि व्हाइट वाला भाग उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनामेल, ऑप्शन बी है मोलर और ऑप्शन सी है प्रीमोलर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, इनामेल। इनामेल जो है वो व्हाइट वाला जो होता है हिस्सा उसको क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। नेक्स्ट दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इनामेल, ऑप्शन बी है मोलर और ऑप्शन सी है प्रीमोलर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता चुके हैं कि जो दांतों का बाहरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने दांत 12 वर्ष तक टूट जाता है? यानी कि 12 वर्ष की एज तक जो है वो कितने दांत टूट जाता है? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 16 और ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 20। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 20 दांत जो है वो 12 वर्ष तक टूट जाता है। ये 8 वर्ष से लेकर के कितने वर्ष? 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक जो है वो टेम्पोररी टीथ जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रंध्रक कैनाइन कितना होता है? कैनाइन जो दांत होता है वो कितना होता है?
हम आपको बताए थे कि कैनाइन जो दांत होता है वो चीरने वाला दांत होता है, ओमनीवोरस में पाया जाता है, मांसाहारी जानवर में जो है वो बड़ा बड़ा पाया जाता है। पाया तो हर किसी में जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है, लेकिन ओमनीवोरस जो होता है उसमें बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। कितना दांत पाया जाता है कैनाइन? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है 4, यानी कि दो, एक जबड़े में 2 और दूसरे जबड़े में 2, 4 दांत पाया जाता है कैनाइन। ठीक है, जो चीरने फाड़ने का। प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होता है? प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होता है? तो ऑप्शन सी जो है वो 16 होता है। एक जबड़े में 16 और दूसरे जबड़े में 16, तो 16 16 32, यानी कि 16 इंटू 2, 2 जबड़े होता है तो 16 गुने 2 32 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पूरे जीवन में बार आता है, कितने दांत जो है वो 2 बार आता है? तो ऑप्शन ए है 20 और ऑप्शन बी है 14। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे। और ये वीडियो अब समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।